बिना हमारे जो आपत्तियां हैं उनका निवारण किए हुए परीक्षा नहीं ले, क्योंकि नियमावली कुछ कहती है, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ। आयोग ने जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, क्या वो एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुरूप है? जो केंद्र विद्यालय परीक्षा लेती है, जो नवोदय विद्यालय लेते हैं, या अन्य राज्य जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षाएं लेती हैं, क्या उस अनुरूप है? बिल्कुल नहीं है। हमने अवलोकन किया, किसी भी सूरत में वर्तमान बहाली में नई सीटों पर, यानी कि जो नई रिक्तियां आई हैं, उन रिक्तियों पर, उन सीटों पर हम एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे सरकार कितना भी दबाव बना ले, चाहे सरकार जो भी कर ले। विभाग तो कह रही है कि जो भी प्रदर्शन में शामिल होंगे, नई शिक्षक नियमावली का विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। नोटिस ये कोरी धमकी, जिसको हम लोग गीदड़ भभकी कहते हैं, जिसका कोई अस्तित्व, कोई आधार ही नहीं है। देखिए, एक बात समझिए कि जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कि कहने को तो सम्मानित आईएएस लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें भारत के संविधान की जानकारी ही नहीं। भारत के किस संविधान के किस कंडिका में लिखा हुआ है कि कोई सरकारी कर्मी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है? तो एक बार हम इतनी कठिन परीक्षा देकर के आए, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए और 1 लाख से कम पास हुए। इतनी कठिन परीक्षा देकर के हम आए, और आज जब राज्यकर्मी देने की बात हो रही है तो हमें कहा जा रहा है फिर से परीक्षा दीजिए। तो ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, नाजायज है, असंवैधानिक है। कंडिका 5.1 में लिखा है कि सिर्फ बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो नई बहाली के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से यहाँ बहाल हैं शिक्षक, दूसरे राज्यों से, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ साथी हैं बहाल, उनको इस परीक्षा में मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्या वो कभी राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे? जो रिक्तियां हैं वो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए हैं, ये उनके लिए है कि उनको रोजगार मिल सके, ये नहीं कि जो पहले से शिक्षक रोजगार में है वही जाकर के उन सीटों पर काबिज हो जाएं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नई शिक्षक नियमावली 10 अप्रैल को लाई गई और उसके बाद बीपीएससी को जिम्मेदारी दिया गया 1,70,461 शिक्षकों के चयन का। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते ही जो नोटिफिकेशन है वो बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाने वाला था, लेकिन कुछ पेज फंस गया, जिसके कारण अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस बीच बताएं आपको हम कि शिक्षक संगठनों के द्वारा, एसटीईटी जो पास कैंडिडेट हैं उनके द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई हैं। अमित विक्रम है, टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। इन्होंने भी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है इस नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ। पहले तो इनसे जानते हैं कि याचिका क्यों इन्होंने किया है और क्या उसका असर होगा, और भर्ती प्रक्रिया किस तरह इससे प्रभावित हो सकती है, या फिर क्या पेच इसमें आएगा, वो हम बात करेंगे। अमित विक्रम जी, सबसे पहले आपने याचिका दायर किया, क्यों किया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, याचिका तो हमने इसलिए दायर किया कि सब प्रथम तो हम शिक्षक हैं और पिछले 10 साल से, 9 साल से, 8 साल से टीईटी पास शिक्षक बहाल हैं, सेवारत हैं। तो एक बार हम इतनी कठिन परीक्षा देकर के आए, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए और 1 लाख से कम पास हुए। इतनी कठिन परीक्षा देकर के हम आए, और आज जब राज्यकर्मी देने की बात हो रही है तो हमें कहा जा रहा है फिर से परीक्षा दीजिए। तो ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, नाजायज है, असंवैधानिक है। सबसे पहला हमारा जो आपत्ति है इसी बात को लेकर के। इसके अलावा जो नियमावली है उसमें कई सारे बिंदु हैं जिस पर हमें आपत्तियां हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक बिंदु है कंडिका 5.1। कंडिका 5.1 में लिखा है कि सिर्फ बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो नई बहाली के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से यहाँ बहाल हैं शिक्षक, दूसरे राज्यों से, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ साथी हैं बहाल, उनको इस परीक्षा में मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्या वो कभी राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे? ये आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट में बहाल किसी शिक्षक को राज्यकर्मी से वंचित कर रहे हैं, ये आपत्ति है। और मैं आपको कई बिंदु पढ़ के बता देता हूँ कि जैसे कंडिका 4 और 5 में लिखा गया है कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण आयोग तय करेगी, आयोग करेगी। अब ये बताइए कि आयोग ने जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, क्या वो एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुरूप है? जो केंद्र विद्यालय परीक्षा लेती है, जो नवोदय विद्यालय लेते हैं, या अन्य राज्य जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षाएं लेती हैं, क्या उस अनुरूप है? बिल्कुल नहीं है। हमने अवलोकन किया है। यहाँ जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो परीक्षा ली जा रही है शिक्षकों के लिए, वो बिल्कुल जाकर के सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पीटी के
लेवल का है। जबकि होना क्या चाहिए कि जो एनसीटी के गाइडलाइंस हैं, जो टीईटी परीक्षा एक मानक तय किया गया, उसके अनुरूप होना चाहिए था। लेकिन एक बार मैं रुकना चाहूँगा, उस दिन जब पीसी हो रहा था तब अध्यक्ष जी से पूछा गया पाठ्यक्रम को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो बिहार बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वही रहेगा, इसमें कोई अलग नहीं रहेगा। देखिए, आप इसको समझिए कि पाठ्यक्रम किसके लिए है? क्या ये किसी सिविल सेवा के लिए है या शिक्षकों के लिए है? आप शिक्षक बहाल करने के लिए अगर परीक्षा ले रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बेहतर शिक्षक आ पाएँ। और बेहतर शिक्षक का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे? कोई जीके जीएस का सवाल पूछ करके, मैथ रीजनिंग का सवाल पूछ करके, या फिर टीचिंग मेथडोलॉजी और सीडीपीए जिसको हम लोग बोलते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी होती है उसके संबंधित। क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में बाल विकास से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आने चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी से प्रश्न ज़्यादा आना चाहिए, पेडागोजी से प्रश्न आना चाहिए, यानी किस विषय को कैसे पढ़ाया जाएगा ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जीके जीएस का कितना सवाल रट सकें, एंशेंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कितने सवाल हम रट सकें, और वर्ल्ड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हम कितना सवाल का जवाब दे सकें। वो सिविल सर्विस में होता है और वो लें वहाँ पे। लेकिन जो शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा होनी चाहिए वो अन्य बोर्डों, अन्य राज्यों के द्वारा जो ली जाती है परीक्षा, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। और एनसीटी ने गाइडलाइंस तय किए हैं कि शिक्षक बहाली के लिए जो परीक्षा हो उसमें टीईटी एक मानक है जो पूरे देश में होती है, सभी राज्य लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। उसी में आप लेवल थोड़ा टफ कर दीजिए, सुपर टेट जैसे यूपी में लिया जाता है, या केंद्रीय विद्यालय जैसे अलग परीक्षा आती है वैसा लीजिए। लेकिन उस लीग से हट करके ये शिक्षक भर्ती के बदले ये सिविल सर्विसेज के लिए जो भर्ती होती है वैसी परीक्षा ले रहे हैं, और इस पर हमने आपत्ति दर्ज की है। इसके अलावा भी मैं आपको कई सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा है कंडिका 8 में कि शिक्षक जो पहले से बहाल हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, वो पात्र हैं, लेकिन इसके लिए अलग से आवश्यकतानुसार नियम तय किए जाएंगे। तो बीपीएससी ने क्या कोई अलग नियम तय किया है? अभी तक तो बीपीएससी के चेयरमैन बार बार इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं, परीक्षा वही होगी, बहाली प्रक्रिया वही होगी, बस उसमें वो शामिल सकते हैं। जबकि नियमावली में लिखा है कि आवश्यकता अनुसार, कंडिका 8 में लिखा है कि आवश्यकता अनुसार अलग से नियम तय किए जाएंगे। तो क्यों नहीं तय किया गया? अब बिना तय किए गए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिलेबस जारी कर रहे हैं। तो जब अलग करने की बात नियमावली में ही है और उसका पालन नहीं कर रही है बीपीएससी, तो हमने बीपीएससी को भी नोटिस भिजवाया है। इन सवालों पे वो जवाब दे, जितनी हमारी आपत्तियां हैं उन पर वो जवाब दे। और बिना जवाब दिए अगर वो बहाली निकालेगी तो बहाली रद्द हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट रद्द होगा। जैसे प्रधान शिक्षक में रद्द हुआ ना, वैसे यहाँ पे भी रद्द हो जाएगा। तो हमने सबको नोटिस सर्व करवा दिया है और वो लोग अपना जवाब तैयार कर रहे हैं। किसको आपने नोटिस भिजवाया है? हमने केस में बिहार सरकार को थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू एसीएस, पंचायती राज डिपार्टमेंट थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नगर विकास डिपार्टमेंट क्योंकि नगर निकाय में भी शिक्षक हैं उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और बीपीएससी थ्रू इट्स चेयरमैन एंड सेक्रेटरी और एग्जामिनेशन कंट्रोलर। बीपीएससी के तीनों को हमने पार्टी बनाया हुआ है कि वो बिना हमारे जो आपत्तियां हैं उनका निवारण किए हुए परीक्षा नहीं ले। क्योंकि नियमावली कुछ कहती है, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ कहते हैं। नियमावली में कहा गया है कि अलग नियम बनाएंगे, अलग से छूट देंगे शिक्षकों को, कोई छूट को देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में तो विरोधाभास है और इन विरोधाभासों पर हमने आपत्तियां दर्ज की हैं और हम इसके खिलाफ मजबूती से न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये खबरें तो आ रही हैं कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा, कुछ बिंदुओं पर चर्चा होनी है आयोग में और शिक्षा विभाग में, उसे सॉल्व होने के बाद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, ये हमें भी जानकारी मिली है अपने सूत्रों से कि हमने जो याचिकाएं दायर की हैं, चाहे मैंने किया हो या कुछ अन्य लोगों ने भी किया है, उसको लेकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी में विचार विमर्श चल रहा है। खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए जो अलग क्राइटेरिया बनाने की बात थी, अलग उसके लिए नियम बनाने की जो बात थी, उसको लेकर के आपस में पेच फंसा हुआ है और उसको लेकर के ये लोग उलझे हुए हैं कि कैसे हम एक अलग रास्ता निकालें कि ये न्यायिक प्रक्रिया में बहाली फंसे नहीं। और हम लोग भी चाहते हैं इस बात को कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग रास्ता निकले और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग रास्ता निकले। तो इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है, दोनों में, विभाग में भी और बीपीएससी में भी। और मेरे ख्याल से जब तक ये सुलझेगा नहीं तब तक ये बहाली नहीं निकालेंगे, क्योंकि पूर्व में प्रधान शिक्षक की बहाली में बीपीएससी देख चुकी है कि उसका क्या हश्र हुआ। तो पुनः अपने आप को वह दोहराना, अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए वो समय ले रही है और सभी आपत्तियों पर वो ठोक बजा करके एक ऐसी बहाली प्रक्रिया जारी करे जो रद्द नहीं हो। इसी बात को लेकर के विलंब हो रहा है और आज ट्वीट भी आया है।
आज अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी किया है, सभी अभ्यर्थियों से अपील की कि आप धैर्य रखें, एडवर्टीजमेंट आने में विलंब होगा, ये उन्होंने स्वीकार भी किया है। और हम लोग चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारें, सरकार अपनी गलतियों को सुधारे। तो क्या आप लोग जो हैं, मानिए कि अलग व्यवस्था किया जाता है तो, और परीक्षा का भी व्यवस्था किया जाता है, तो उस पर आप लोग तैयार हैं? आप लोग देखिए, अलग व्यवस्था क्या की जाती है, पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोगों में एक सहमति बनी है आपस में कि अगर विभागीय कोई परीक्षा होती है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाए, जैसे एक बार दक्षता परीक्षा ली गई थी, तो वैसा कोई एग्जामिनेशन होगा, विभागीय परीक्षा होगी, तो उस पर हम लोग कोर्ट में समझौता कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी हम ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं बात कर रहे हैं। कोर्ट में अगर सरकार की ओर से प्रस्ताव आता है कि नियोजित शिक्षकों के लिए हम अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर कोर्ट में विचार करेंगे, लेकिन पहले आकलन करेंगे वो क्या मानक बना रही है, क्या क्राइटेरिया तय कर रही है। लेकिन किसी भी सूरत में वर्तमान बहाली में नई सीटों पर, यानी कि जो नई रिक्तियां आई हैं, उन रिक्तियों पर, उन सीटों पर हम एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे सरकार कितना भी दबाव बना ले, चाहे सरकार जो भी कर ले, सड़क से लेकर के न्यायालय तक हम संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपने अभ्यर्थी भाइयों का हक नहीं मारेंगे। जो रिक्तियां हैं वो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए हैं, ये उनके लिए है कि उनको रोजगार मिल सके, ये नहीं कि जो पहले से शिक्षक रोजगार में है वही जाकर के उन सीटों पर काबिज हो जाएं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नए शिक्षक अभ्यर्थी नई सीटों पर बहाल हों, और हमारे लिए अगर विभाग अपने स्तर पर कुछ अलग व्यवस्था करती है तो हम उसका अवलोकन करके उस पर निर्णय लेंगे। विभाग तो कह रही है कि जो भी प्रदर्शन में शामिल होंगे, नई शिक्षक नियमावली का विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, एक बात समझिए कि जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कि कहने को तो सम्मानित आईएएस लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें भारत के संविधान की जानकारी ही नहीं है। भारत के किस संविधान के किस कंडिका में लिखा हुआ है कि कोई सरकारी कर्मी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अगर हम वर्किंग आवर्स में करेंगे विरोध प्रदर्शन, तो आप हमारा उस दिन का वेतन काट सकते हैं या हमें छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, यही चांसेस होते हैं। हमने हड़ताल भी किया, 15 में किया, 20 में किया, तो कहाँ हमें नौकरी से निकाल दिया गया। 45 दिन हमारा हड़ताल चला, 45 दिन विद्यालय बंद रहे, तो कहाँ हमको नौकरी से निकाल दिया किसी ने। सेटलमेंट हुआ, बाद में समझौता हुआ। और हम जो विरोध प्रदर्शन अभी कर रहे हैं वो तो अपने वर्किंग आवर्स के बाद कर रहे हैं। उनकी चेतावनी थी, उसके बावजूद माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अन्य कुछ शिक्षक समूह भी प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही और हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम, हमारे साथ अगर लगता है कुछ गलत हो रहा है तो उसका हम विरोध करें। शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, हम तो कोई उपद्रव नहीं मचा रहे हैं किसी। तो क्यों आखिर नोटिस ये क्यों दिया गया, आप ही बताइए। नोटिस ये कोरी धमकी है, जिसको हम लोग गीदड़ भभकी कहते हैं, जिसका कोई अस्तित्व, कोई आधार ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं। इन्होंने जब पत्र लिखा, मैं आपको अंदरूनी बात बता रहा हूँ, तो जितने जगह पे प्रदर्शन के लिए हमारे तरफ से अनुमति मांगी गई थी शिक्षक संगठनों की तरफ से, तो डीओ ने फोन करके एसडीओ अनुमंडल, जो सदर अनुमंडल होते हैं, उनको कहा कि नहीं, परमिशन नहीं देना है। तो सारे जगह हमें सदर एसडीओ ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, ये संभव ही नहीं है, हमें सामान्य प्रशासन विभाग से कोई गाइडलाइंस ही नहीं है कि हम प्रदर्शन की अनुमति नहीं दें। कोई देश विरोधी या संवैधानिक प्रदर्शन तो है नहीं, ये तो हमेशा रहा। ये परमिशन लेंगे, जिस स्थल की परमिशन लेंगे वहाँ पे ये प्रदर्शन करेंगे अपना, शांतिपूर्ण बैठ करके, या जैसे भी जो प्रक्रिया होती है, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, और शांतिपूर्ण हो रहा है। शिक्षकों ने तो कभी कोई उग्र प्रदर्शन या ट्रेन जला दो या रोड पर गाड़ी रोक दो, ये सब किया नहीं है। तो इस तरह की वो धमकी कोरी धमकी है, कोई आधार नहीं है। वो लिखते हैं अपने पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो स्वयं बताएं अपर मुख्य सचिव साहब कि नियमानुसार क्या कार्रवाई करेंगे, क्या है नियम, नियम की व्याख्या करें, वो लिखित में दें। हमने तो कई जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बात की कि सर ऐसा ऐसा चिट्ठी आया है, तो क्या कार्रवाई आप करेंगे। बोले कि हमको क्या पता, नियम में तो कोई कार्रवाई का जिक्र ही नहीं है, कहीं कहीं मतलब बिहार सेवा संहिता में जिक्र नहीं है। अरे अगर जब तक एस्मा नहीं लगा, इमरजेंसी सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट नहीं लगा, जैसे कि कोरोना में लगा था तो हम लोग जाके ड्यूटी ज्वाइन किए थे, तो अभी तो कोई एस्मा नहीं लग रहा है, कोई आपात स्थिति नहीं आ रही है कि हम पे एस्मा लगा दे और हम अपना विरोध प्रदर्शन छोड़ करके जा करके ड्यूटी ज्वाइन कर लें। और ड्यूटी तो खैर हम कर ही रहे हैं, ड्यूटी आवर के बाद हम विरोध करें तो उसको संवैधानिक है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती हम पर। तो ये थे अमित विक्रम, और इनका कहना है कि अभी भी जो हमारे साथ है न्याय नहीं किया जा रहा है, और यही न्याय की आस में हाई कोर्ट पहुँचे हैं। और इन्होंने बताया कि किन किन लोगों के खिलाफ इन्होंने जो है वो याचिका दायर की है। अब देखिए आगे क्या होता है। और इन सब के बीच में आपको बताएं कि नोटिफिकेशन जो कि पिछले हफ्ते ही प्रकाशित होने वाला था, उसमें अब देरी होने की संभावनाएं
बनते नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।